उत्सन्नकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राजसुकुलोभेन हन्तुं स्वजनं शस्त्रं शस्त्रपाणय धात्रास्तारणे तन्मे चेरतरंगुरी। संजय वाच ए मुक्तार्जन संके रथोपस्थोपाविशत विसृज ससरं चापं शोक संविघ्न मानस। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे शिक्षणार्जुन संवादे विषादो नाम प्रथमोऽध्यायः। आध्यात्मिक ये हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यच्चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनः। काम क्रोध से मुक्त पुरुष आत्मज्ञ यतियों के दोनों ब्रह्म निर्माण या मुक्ति पद को प्राप्त करता है। काम और क्रोध, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, यही दोनों से जो मुक्त है वही ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। सन्याल बाबा कहते हैं जो यति है अर्थात सर्वदा संयत होकर ब्रह्म में लक्ष्य लगाए हुए है, वे आत्म रहस्य को सम्यक रूप से जानते हैं। आत्मा नित्य स्थिर और नित्य निर्मल है, इसे वह क्रिया की परावस्था में सदा स्थिर रहकर जानते हैं। देह में यह अभिमानक होते हैं, अतएव काम क्रोधादि की उत्तेजना उत्पन्न करने वाली वस्तुओं से उनको कामोन्मुख उत्पन्न नहीं होता, वे सदा ही विमुक्त हैं। इन विदितात्मा योगियों को मृत्यु के बाद ही मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। इस देह में रहते हुए भी सदैव ब्रह्म दृष्टि संपन्न के कारण वह सदा मुक्त होते हैं। जो लोग प्राणायाम परायण क्रियाशील हैं उनका चित्त स्थिर होता है, इस कारण वे देह सहज में ही आत्मा को जानकर मुक्ति पद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मोक्ष लाभ का अंतरंग साधन प्राप्त होता है। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्पवृक्षाणां विरामस्य कलापदाम् अभिरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं समाहृत परारतं वाल्मीकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधुमयि कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देवा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी सब काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और ये पदार्थ भी देखे जो कभी
सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाई, देखी भगत जो छोरबताई। सब प्रकार के बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत आर्त भाव से हाथ जोड़े खड़े हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और भक्ति को भी देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, बचन मूंद चरण सिर नावा। विषय बंत देखी महतारी, भय बहुर सितु रूप खरारी। कौशल्या को भगवान ने दिखाया है अपना विराट रूप। शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंख मूंद कर उसने रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु राम जी के बाल रूप में आ गए। स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जन जानू कैसी सुनि बाई। माता ने स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र मान लिया। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह बाल चरित्र कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करहीं कर जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोही माया तोय। श्री कौशल्या ने बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है, हे प्रभु मुझे आपकी माया आप कभी नहीं व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि किन्ना, अति आनंद मान कर दिन्ना। सुख काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण किन्न गुरु जाई, विधन उन्हीं दक्षिणा जन पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियो सुकुमारा। जब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किए, ब्राह्मणों ने फिर बहुत सा दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े होकर मनोहर अपाल बाल चरित करते हैं। मन क्रम बचन अगोचर सोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। भोजन करने के लिए जब राजा बुलाते हैं तो अपने बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अति न अंत न पावा, ताहि ताहि श्री जननी अति धावा। कौशल्या जब बुलाने के लिए गई है, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग जाते हैं। जिनका वेद नेति नेति का पार नहीं पाता और शिव जी ने जिसका अंत नहीं पाया, वही माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। भूसर भूरी भरे तनु आए, भूपति बियसी गोद बैठारे। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें अपने गोद में बिठा दिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। भाज चले किलकत मुख, दधि ओधन लपटाए। भोजन करते हैं और चंचल आंखों से इधर उधर देखते हैं। अवसर पाकर मुंह में दही और भात लेकर किलकारी करते हुए भाग जाते हैं। बाल चरित अति
सरल सुहाए सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन मनि नहीं राता तेजन कथित किए विधाता। श्री रामचंद्र जो बहुत ही सरल और सुंदर बाल चरित लीला करते हैं, शेष जी शिव जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। जिसका मन इन लीलाओं में अनुरक्त हो गया, विधाता ने उस मनुष्य को, जिसका मन इस बाल लीलाओं में निरस्त नहीं हुआ, भगवान ने उसको, विधाता ने उसको वंचित कर दिया। भय कुमार जब सब भ्राता दिन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही वो कुमार अवस्था के हुए तो गुरु माता पिता ने उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार किया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या सीखने के लिए गए और थोड़े ही दिन में उनको सारी विद्या आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ कर कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण लीला खेल खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक लगता है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में और सब राजाओं में लीलाओं से ही खेल रहे हैं। करतल खान धनुष अतिलो सोहा देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी तिन चिरहि सब भाई थकित हो सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देता है। रूप देखते ही बनता है, रूप देखते ही सब मोहित हो जाते हैं। ये सब भाई जिन गलियों से खेलते हुए गुजरते हैं उस गलियों के सभी स्त्री पुरुष इनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुमाल प्राणों के प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राण से बढ़कर प्रिय लगते हैं। चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की। अब जो छपा हुआ है उसको पढ़िए आप लोग भी। आचारु करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा देहि देहि असीस अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जोजि समय मुनि मन मौचय। भरे कनक कोपर कलश सोसत लिए परिचार कर। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही भेत सब सादर कियो। यही भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहू न रखि परि। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। नित्य कृत्य का पेज नंबर 55 निकाल लीजिए आप लोग। नित्य कृत्य का पेज नंबर 55 गुरु स्तोत्र है। श्वेतांबरं श्वेत विलेपयुक्तं मुक्ताफलाभूषित दिव्य मूर्तिं। वामांगपीठस्थित दिव्य शक्तिं मंदस्मितं पूर्ण कृपा निधानम्। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं सच्चित्तमुखविष्टवरप्रदानं। योगीन्द्र नित्यं भवरोगवैद्यं श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे माता गुरुदेव हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम श्री गुरु चैतन्य हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दन। जवाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं, ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननं, विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। देहान्तरसहस्राणां मन्योऽयं भ्रमितं मया, येन भूयो न गच्छामि त्राहि मां मधुसूदन। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिकबन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमाम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयभ्रष्टारिणो देवी नमस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। अब दो शब्द हम कहना चाहेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के संकट से गुजर रहा है। सब डरा हुआ है क्योंकि सबके सर पर मौत मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित को जब मालूम हुआ डसेगा, जन्मजय को देकर गंगा के तट पर चले गए। वहां कई ऋषि मुनि पहले से मौजूद थे। उसी समय सुखदेव मुनि दिगंबर वेश में आ गए। राजा ने पूछा,
राजा ने पूजा करने के बाद पूछा कि हे भगवान, जिनके जीवन में सिर्फ 7 दिन बचे हों उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव मुनि ने कहा, राजन, मृत्यु का समय आने पर घबराए नहीं, वैराग्य के तलवार से सांसारिक ममता को काट दे। उसके बाद गुरु का दिया हुआ मंत्र प्राण वायु में जप करे, एक क्षण के लिए भी प्रणव को नहीं भूले। भगवान के श्री विग्रह का चिंतन करे। फिर मुनि ने भगवान के भक्तों की कथा सुनाई। पहले मुनि ने भगवान के भक्तों जैसे प्रहलाद, ध्रुव, रंतिदेव, अयाति आदि की कथा कही। फिर 10वें स्कंद में भगवान की कथा कही। परीक्षित कथा के आनंद में इतना डूब गया कि तक्षक के आने के पहले वह आत्मा में स्थिर हो गया। तक्षक के काटने का उसको कोई पीड़ा नहीं हुई और वो मुक्त हो गया। हम लोगों को भी सुखदेव मुनि के उपदेश का पालन करना चाहिए और संसार भी करना चाहिए। सुखदेव जी को तो मालूम था कि 7 दिन के बाद तक्षक आएगा। हमको तो ये भी मालूम नहीं है कि हम 7 दिन बचेंगे या नहीं बचेंगे। भगवान का नाम संसार भी करना होगा हम लोगों को, क्योंकि संसार में है, लेकिन जब फुर्सत मिले तो भगवान का नाम भी जपना चाहिए। यही भवसागर पार करने का सेतु है। अतः रोज साधन करें। संसार के काम से जब फुर्सत मिले तब भगवान के किसी नाम का या प्रणव का जप करें तथा जो भी पास में है उसी से खुलकर दान करें। हमेशा प्रसन्न रहें। सोचें भगवान हमारे पीछे हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। रही मृत्यु की बात, तो उसके लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। अगर हम भगवान के शरण में रहेंगे तो यह कोरोना वायरस हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये एक बीमारी है, बहुत लोग शिकार हो रहे हैं, सब डरा हुआ भी है, लेकिन हम लोग को डरने का कोई जरूरत नहीं। भगवान हैं और हम उनके शरणागत हैं। उनका दिया हुआ मंत्र हम जपेंगे और दान करें, क्योंकि जाने वाले का 2 ही चीज साथ जाता है, एक भगवान का नाम और दान, बाकी सारा चीज यही रह जाता है। इसलिए हम धन भी कमाएं और धर्म भी कमाएं। धन हमको यहाँ सुख देगा और धर्म हमको वहां सुख देगा। तो निर्भय होकर रहिए, कोई डरने घबराने की बात नहीं है। हमारे गुरु हमारे पीछे खड़े हैं। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार सुखी रहे तथा आपकी गिनती दानवीरों में हो। चाहते हैं कि जब दानवीर की चर्चा हो तो उसमें आपका भी नाम आए। इसलिए आसपास पड़ोस के जिन लोगों की जो मदद कर सकते हैं, यही आपका परिचय। भगवान आप लोगों का कल्याण करें, सब लोग सुखी रहें। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु बाबा। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। बाबा एक तो भजन हो जाए।